जय श्री राम दोस्तों। मनुवाद, ब्राह्मणवाद, ठाकुरवाद, ये सब तो आपने बहुत ज्यादा सुना होगा और बहुत बार सुना होगा, क्योंकि भारत में अधिकतर लोगों के लिए ये एक मुद्दा है जिसमें नवबौद्ध सबसे ज्यादा शामिल है। तो आज मैं ऐसे यूट्यूब पे देख रहा था, तो एक हैं दीदी निर्देश सिंह जी। तो उनका इसी नाम से चैनल है, दीदी निर्देश सिंह जी। तो उनका भी मैंने वीडियो देखा, तो वो जातिवाद जातिवाद जातिवाद, मनुवाद मनुवाद, ब्राह्मणवाद, ये तीन शब्द उनके रटे हुए हैं। हमने कभी नहीं कहा कि आप लोग भीमवाद, ये वाद वो वाद करते हैं, लेकिन फिर भी ठीक है। तो इसके लिए आज हमारा मुद्दा है जातिवाद हिंदुओं की देन, दोष या इनका मौका, बौद्धों का हिस्सा है उसमें। तो उस चीज के बारे में चर्चा करते हुए आज हम बात करेंगे। पहली चीज तो जातिवाद कहाँ से आया। जातिवाद के बारे में जो सबसे पहला हमारे ऊपर जो मनुवाद का टैग लगता है, मनुवाद का टैग लगता है क्योंकि मनुस्मृति में वर्ण व्यवस्था का उदाहरण दिया हुआ है। तो वर्ण व्यवस्था, चलिए हम मानते हैं कि हिंदू धर्म की देन है, जिसमें 4 वर्णों का बताया गया है। 4 वर्ण होते हैं, जिनमें क्षत्रिय, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, 4 तरह के ब्राह्मण वो वर्ण हैं, जिसमें सबको उनकी ड्यूटीज दी गई हैं, जो मनुस्मृति के द्वारा बताया गया है। अब आइए उसके बाद हम बात करते हैं हमारे प्रभु श्री कृष्ण जी की। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने भी वर्ण व्यवस्था के बारे में बोला है, जो कि अपने श्रीमद् भगवत गीता में बोला है। उन्होंने जो उपदेश दिया था, ज्ञान दिया था, चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सा। तो इसका मतलब उन्होंने बताया था कि ये चारों वर्ण मेरे द्वारा बनाए गए हैं, जिनको उनके गुण और कर्मों के आधार पर डिवाइड किया गया है। और उसमें एक चीज साफ साफ बताई गई है कि वर्ण कोई भी अपना चेंज कर सकता है, अपने ज्ञान, अपने बुद्धि, अपने बल के दम पे फाइट कर सकते हैं, आप रक्षा कर सकते हैं लोगों की, आप राज्य कर सकते हैं, तो आप क्षत्रिय बन सकते हैं। अगर आप में व्यापार वाले गुण आ जाते हैं तो आप वैश्य बन जाएंगे। अगर आप यज्ञ, हवन, पठन पाठन, वेद अध्ययन, वेद पढ़ाना, ये सब करते हैं तो आप ब्राह्मण में जाएंगे। ये हो गया हमारा। उसके बाद जो जाति व्यवस्था आई, जाति व्यवस्था हिंदू धर्म के किसी भी ग्रंथ में दी गई नहीं, सर पे नहीं मढ़ा जा सकता। तो अब चलिए जानते हैं जो सबसे ज्यादा हमें जातिवाद का ज्ञान देते हैं, हम उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। उनके एक ग्रंथ है जिसका नाम है ललित विस्तार। ललित विस्तार के बारे में सबसे पहले हम जानेंगे उसकी ऑथेंटिसिटी और वो कब से है। ललित विस्तार को भगवान बुद्ध के जीवन की कथा बताई जाती है, और भगवान बुद्ध के जीवन की विस्तार से कथा बताई जाने को ललित विस्तार कहते हैं। इसका शब्दार्थ है ललित यानी दैवी, दिव्य या सुंदर कार्य। विस्तार यानी विस्तार के विस्तार से वर्णन, यानी ललित विस्तार का अर्थ हुआ बुद्ध के दैवी जीवन का विस्तृत वर्णन। इसका रचना काल अनुमानित ईसा वर्ष पूर्व एक पहली शताब्दी से ईसा वर्ष तीसरी शताब्दी के बीच माना जाता है, लिखा गया, क्योंकि इसमें 2-3 लोगों को अपना अपना मत है। जैसे कि लालमणि जोशी जी हैं, वो मानते हैं कि 2nd से 3rd सेंचुरी सीई में ये लिखा गया है। और राजेंद्र लाल मित्र जी हैं, जो 1st सेंचुरी से मानते हैं कि 1st सेंचुरी बीसी यानी ईसा के 1 वर्ष पूर्व से लेके 1st सेंचुरी ईसी यानी कि ईसा के 1 वर्ष पहली शताब्दी में लिखा गया होगा। ऐसे ही इसके वो है। और इसको पारंपरिक रूप से महायान सूत्र संहिता भी कहा जाता है। बोधिसत्वों की महिमा का बुद्धत्व की प्रक्रिया को केंद्र में रखते हुए इसके बारे में सारा कुछ बताया गया है। इसमें बुद्ध के सिद्धार्थ के जन्म से लेके बुद्धत्व को एनलाइटमेंट तक की कथा है, जिसमें वो बुद्ध के पूर्व जन्म, देवताओं का निर्णय, माता का स्वप्न, इनका जन्म, भविष्यवाणी, शिक्षा, विवाह, गृह त्याग, साधना, तपस्या, मतलब सारा कुछ, इनका पहला उपदेश, सारा कुछ बताया गया है। तो हम इसके बारे में चर्चा करेंगे कि इसमें इन्होंने क्या बताया है। तो आइए जानते हैं। और हम आपको दिखाने चल रहे हैं कि इसके बारे में इनका क्या मत है, जो जाति व्यवस्था की बात है और जाति के बारे में ये क्या कहते हैं। तो आइए हम उसी बुक से उदाहरण लेते हैं, क्योंकि सब लोग उसी चीज को मानेंगे जो उनका मेन ग्रंथ है। और ये माना हुआ ग्रंथ है। इसको बुद्ध और
बोधिसत्व जो भी हैं सब उसको मतलब मानते हैं। ऐसा नहीं कि कोई नया या किसी ने भी ऐसे लिख दिया हुआ है, ऑथेंटिक बुक है। आप लोग चाहें तो ढूंढ भी सकते हैं। इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है। हे भिक्षुओं, किस कारण बोधिसत्व ने द्वीपीलोकित का विलोकन किया। ये मैं कर्सर भी लगा दे रहा हूं ताकि आप लोग को दिखता रहे। ये मैं थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूं। हाँ, बोधिसत्व प्रत्यंत द्वीप, जम्बू द्वीप की सीमावर्ती द्वीप में होकर नहीं उत्पन्न होते। वे न पूर्व विदेह में, न अपर गोदानीय में और न उत्तर कुरु में, किंतु जम्बू द्वीप में ही उत्पन्न होते हैं। ये हो गया पहला, यानी कि भारतवर्ष में ही मतलब जन्म लेंगे। हे भिक्षुओं, किस कारण बोधिसत्व ने देश विलोकित का विलोकन किया। बोधिसत्व प्रत्यंत जनपदों, सीमांत प्रदेशों में नहीं उत्पन्न होते, जिसमें मनुष्य मृद्विंद्रिय अर्थात ज्ञानेन्द्रियों के अल्पल अल्पबल के अधतक ज्ञान के कारण एडमूक जातीय अर्थात स्वभाव में भेड़ जैसे मूढ़ और गुमसुम रहने वाले सुभापित तथा दुर्भापित के अर्थ को समझने में अभव्य अर्थात अयोग्य होते हैं, किंतु मध्यम जनपदों अर्थात भारत के मध्य देशों में ही उत्पन्न होते हैं। 20। हे भिक्षुओं, किस कारण बोधिसत्व ने कुल विलोकित का विलोकन किया। बोधिसत्व हीन कुलों में, चंडाल कुलों में, वेणुकार वक्षोर कुलों में, रथकार बढ़ई कुलों में, उकश निषाद से शूद्रों में उत्पन्न संकर जाति कुलों में नहीं उत्पन्न होते, किंतु दो कुलों में ही ब्राह्मण कुल में और क्षत्रिय कुल में ही उत्पन्न होते हैं। जब लोक में ब्राह्मण लोग बढ़े चढ़े होते हैं तब ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होते हैं। जब लोक में क्षत्रिय लोग बढ़े चढ़े होते हैं तब वह क्षत्रिय कुल में उत्पन्न होते हैं। अस्मिन् रिक्ता पतिता इति तस्मात् प्रभृति। ये इनका संस्कृत है या पाली है, कुछ तो है। तब क्षत्रिय कुल में उत्पन्न होते हैं। हे भिक्षुओं, इस समय क्षत्रिय लोग बढ़े चढ़े हैं, इसलिए बोधिसत्व क्षत्रिय कुल में उत्पन्न होते हैं। हे भिक्षुओं, इस अर्थवश अर्थात प्रयोजन की प्रधानता के कारण तुपित नाम के देवलोक के श्रेष्ठ भवन में विराजते हुए बोधिसत्व ने 4 महाविलोकितों का विलोकन किया है और इस प्रकार अवलोकन कर मौन धारण कर लिया। हे भिक्षुओं, अब आप लोग समझो। पहली चीज तो आपके यहाँ देवलोक भी है। दूसरी चीज, जब समाज में क्षत्रिय बढ़े चढ़े होंगे तब प्रभु हमारे भगवान गौतम बुद्ध जो हैं वो क्षत्रियों के घर में जन्म लेंगे। उसके अलावा जब ब्राह्मण बढ़े चढ़े होंगे तो वो ब्राह्मण के घर में जन्म लेंगे। तो आप लोग मनुवाद और जातिवाद का जो टैग हमें देते हैं वो कृपया गौतम बुद्ध जी को दीजिए और खुद के अपने गिरेबान में झांक के देखिए, उसके बाद फिर हमसे हमारे ऊपर मनुवाद का टैग लगाइए। धन्यवाद। इस वीडियो को आपने अगर अंत तक देखा है तो लाइक और कमेंट शेयर जरूर करें। वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके सजेशन हमें कमेंट में बताते रहें। धन्यवाद। इसको यहीं पे समाप्त करते हैं।